नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज जिस बात को हम लगातार कह रहे थे वही हो गया। लो जी, कंगना की मां ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जिस चीज को हम लगातार आप लोगों से कह रहे थे उस बात की सत्यता को साबित करते हुए खबर एक्सक्लूसिव एक बार फिर से अपनी बात लेकर साबित हुआ है। जो जिस तरीके की तरफ इशारा था, जो इशारा चल रहा था, उसी की तरफ आके कंगना रनौत की माताजी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो आप लोगों के सामने से आप लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में। रोजाना की तरह हम उन मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करते हैं जिनसे सीधा वास्ता होता है आपका, और जिनसे वास्ता होता है हर उस व्यक्ति का जो उन खबरों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, लगातार उस पर बात कर रहा होता है। तो आज हम आपसे उन्हीं मुद्दों बात करेंगे। हमने आपको पहले ही कहा था कंगना रनौत की जिस तरीके से भाषा चल रही है, जो बातों का वो वर्णन कर रही है, जिस हिसाब से वो बातें लगातार पब्लिक डोमेन में कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो कह रही थी शिवसेना और जो हम कह रहे थे वही बात साबित हुई है। उनकी तरफ से जो बात सामने आई है वो यही है कि उनकी माताजी ने बीजेपी का नाम लिया है। और तमाम वो लोग जो आपको नजर आते हैं, जिनको आप देखते हैं स्क्रीन पर और आपको लगता है कि ये बहुत ईमानदारी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी बैकग्राउंडर हम एक दिन आपके सामने खोलेंगे और आपको बताएंगे कि उन लोगों की हकीकत क्या है, उन लोगों की सच्चाई क्या है, आखिर क्या वजह है जो इतना ज्यादा उसकी तरफ वो लोग भाग रहे हैं। और आखिर देख लिए लगातार जिस तरीके से बदजुबानी, जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार कश्मीर और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा मुंबई में उठा के रख दिया उन्होंने, तो आप समझ जाइए कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। वो राजनीति में अब एंट्री करना चाहते। जहां तक कंगना रनौत की बॉलीवुड की कैरियर की बात करें तो कंगना रनौत का बॉलीवुड कैरियर नियर अबाउट खत्म हो चुका है। आज उनकी माताजी ने जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो इस बात से साफ हो गया है कि कंगना रनौत आखिर अब तक जो बयानबाजी कर रही थी उसका मकसद क्या था, वो किस लिए इस बात को लगातार कह रही थी। तो आप लोगों को मैं इसीलिए लगातार खबर एक्सक्लूसिव आप लोगों से कहता रहा है, खबरों को दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश कीजिए। और इन्हीं दोनों पहलुओं को समझने के साथ में आपको हमने ये बताया था, कंगना रनौत ने जिस तरीके से मिनी कश्मीर बता दिया था, पीओके बता दिया था मुंबई को, आखिर ये किस व्यक्ति को, ये राजनीतिक बयानबाजी है। इस तरीके की बयानबाजी करते हुए अक्सर बड़े बड़े नेता नजर आते हैं। और गुड़िया अमरेश जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा राइट, और सही बात है। खबर एक्सक्लूसिव की हर बार जो हमने दावा किया है, जो हमने बात कही है वही बात हुई। ये बातें आपको नहीं दिखाई जाती, बातें आपको वो बड़े बड़े मीडिया चैनल के तथाकथित लोग क्यों नहीं दिखाते हैं, उस पर भी आपको हम एक बड़ा खुलासा करेंगे एक दिन। और इसका खुलासा आपको सोमवार को यूट्यूब के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको खुलासा होगा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार, जो तथाकथित पत्रकार जो लगातार खुद के अपने आप को पूरा भारत समझते हैं, उनका हम खुलासा करेंगे आपके सामने और बताएंगे कि आखिर वो क्यों लगातार भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार की इस हद तक चाटुकारिता करते हैं कि उनके गलत कामों को भी किसी भी तरीके से सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ये तमाम खुलासा आपको मिलेगा खबर एक्सक्लूसिव पर। और हम कोई सनसनीखेज नहीं फैला रहे हैं, हमारा मकसद कोई सनसनी नहीं फैलाना। हमारा मकसद जो है, जो हम लगातार कहते आए हैं कि खबरों का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। आप दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं देते, आपको जो तस्वीर दिखाई जाती है आप उसी को यकीन मानते रहते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप उसका दूसरा पक्ष भी देखें। बॉलीवुड में ऐसा कोई और सितारा नहीं, वो तो इतनी बेबाकी से नहीं बोलता है, उसी बॉलीवुड से आज कंगना रनौत बनी है। नहीं तो कौन जानता, आज उसी बॉलीवुड ने, उसी मुंबई ने कंगना रनौत को पूरी शोहरत दी। और आज उसी कंगना रनौत ने उसी वजह से 48 करोड़ का अपना दफ्तर बनाया है, खार में अपना करोड़ों का घर बना रखा है, मंडी में उनका घर है, तमाम सुविधाएं, तमाम जो भी चीजें हैं आज उसी बॉलीवुड की देन है। और आज उसी बॉलीवुड को वो इस तरीके से गाली दे रही है कि वहां पूरा भ्रष्टाचार है, वहां पे न्यू कमर्स की एंट्री नहीं होती है। तो कंगना रनौत के पास में समझ लेना चाहिए, तमाम न्यू कमर्स वहां बैठे हैं, तमाम इंडस्ट्रीज के लोग भी मुंबई में काम करते हैं, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सितारे हो, बड़े बड़े स्टार हो, वो भी आज मुंबई में अपना घर बनाकर बैठे हैं। आखिर क्या वजह है, मुंबई में आखिर क्यों लोग जाकर बैठते हैं? सपनों की नगरी मुंबई कही जाती है, और सपने पूरे करने के बाद में संघर्ष, जहां तक बात संघर्ष की है, न्यू कमर्स को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। और अगर स्टार किड्स है तो इसमें उसकी गलती नहीं है, जिस तरीके का माहौल बनाया गया। लेकिन माहौल बनाया गया सुशांत की
मौत को जरिया बना करके जिस तरीके से राजनीति में एंट्री मारने की कंगना रनौत ने कोशिश की थी, वो खबर एक्सक्लूसिव ने आपको सबसे पहले प्रिडिक्ट कर दिया था और सबसे पहले आपको बता दिया था कि कंगना रनौत का किसी भी मुद्दे से इंसाफ दिलाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मंशा नहीं है। उनका मंशा साफ था, क्योंकि बॉलीवुड में उनकी कैरियर नियरली एकदम डाउन जा चुका था और अब वो राजनीति में अपनी कोशिश, अपना पैर जमाना चाहती हैं। और आपको एक भी बता दें, अभी जयललिता की जिंदगी पर एक पिक्चर कर रही है और शायद लगता है कि वो खुद को अब जयललिता समझने लगी और उनको लग रहा है ये कि बॉलीवुड के बाद में वो राजनीति में भी जयललिता की तरह फेमस होंगी जैसे जयललिता हुई थी और वो मुख्यमंत्री भी बनी थी। तो हरीश चंद्रा के जल्द से जल्द खुलासा करो भाई। जय भीम। जरूर हरीश चंद्रा जी, आप हमारे साथ लगातार बनते रहिएगा और ये हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको बता रहे हैं हम, ये जो तमाम बड़े पत्रकार हैं हम सोमवार को खुलासा करेंगे। हमारी टीम अभी उनकी पूरी इंक्वायरी कर रही है, पूरी जांच कर रही है, आखिर हर एक्सक्लूसिव आपको पुख्ता खबर देगा। और ये तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ सोमवार को इन बड़े तथाकथित बड़े बड़े पत्रकारों की संपत्ति प्रॉपर्टी का आपको खुलासा करेंगे। उनके घर में कितने लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं उसका खुलासा करेंगे। और ये जो लोग दूसरों की बखिया उधेड़ते रहते हैं उनकी बखिया उधेड़ेगा खबर एक्सक्लूसिव। और आप लोगों का केवल साथ चाहिए, आप लोग जुड़े रहेंगे तो सोमवार को हम आपके सामने वो तमाम बड़े खुलासे करेंगे कि इन पत्रकारों के घरों से, इन पत्रकारों के पिता, भाई, तमाम कई लोग राजनीतिक पार्टियों में बड़े पदों पर हैं, कोई प्रशासनिक पदों पर, बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। किसकी वजह से ये सारे लोग इस तरीके से सरेआम टेबल ठोक करके धमकियां देते हैं। और खबर एक्सक्लूसिव में हम आपसे जो बात करते हैं वो आपकी आवाज है, आपकी आवाज को बुलंद करना हम चाहते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम वो बातें नहीं करते हैं जो सिर्फ हमारे या किसी पार्टी विशेष का फायदा हो। आप खबर एक्सक्लूसिव के सीधी बात कार्यक्रम को तकरीबन 100 से 150 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने कभी भी किसी पार्टी का साथ नहीं लिया कि किसी पार्टी को हम बहुत उसको प्रेम कर रहे हो। हमने लगातार आप लोगों को सच दिखाया है। अगर समाजवादी पार्टी से कोई गड़बड़ी सामने आई है तो हमने उसकी मुद्दा उठाया है, अगर भारतीय जनता पार्टी से आया हम उसका मुद्दा उठाया है। पत्रकारिता का मतलब पुकारिता नहीं है, पत्रकारिता का मतलब सवाल खड़ा करना है और सवाल खड़ा करता रहेगा खबर एक्सक्लूसिव, चाहे उसको कितना भी दबाने की कोशिश किया जाए। तमाम लोगों की तरफ से हमें तमाम ऐसे मैसेजेस आए, ऐसे चीजें आई कि आप अलग ही एंगल कहते हैं, आप कहते हैं रिया चक्रवर्ती प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं कंगना रनौत के साथ में आज पूरा देश खड़ा है और आप कह रहे हैं कंगना रनौत राजनीति करती है। तो आज आखिर वो बात साबित हो गई। खबर एक्सक्लूसिव ने अपनी बात को फिर से साबित कर दिया है कि वो जिस मुद्दे पे आपके साथ जुड़ता है, जो बात कहता है, वो बात कहीं ना कहीं पे लोगों की सोच वो होती है। हम बात करते हैं पूरे भारत की, हम बात करते हैं लोगों की सोच की। और जो आपको चैनल पे तथाकथित बड़े पत्रकार क्यों हैं, वो आखिर वो बड़े पत्रकार क्यों बने हैं, उसके पीछे किसका हाथ है, ये तमाम चीजें आपको हम सोमवार को खुलासा करेंगे। सोमवार को खबर एक्सक्लूसिव के सीधी बात कार्यक्रम में रात 8 बजे जब आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े खुलासे आपको हम बताएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे ये तमाम बड़े जो पत्रकार हैं। मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगा, लेकिन वक्त में आपके सामने डंके की चोट पर नाम लूंगा। और खबर एक्सक्लूसिव के साथ देश की जनता है और हम देश की आवाज इसलिए हैं क्योंकि हम वो बातें कहते हैं जो देश की जनता सोचती है। उन बातों को हम आपके साथ में शेयर नहीं करते, उन बातों को हम बात नहीं करते हैं जिसको एक पर्सनल पार्टी सोचती है, एक निजी सत्ता को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं और उस तरीके की आप बात करते हैं कि देश में सब खुशहाल है, देश में सब चंगा सी। इस तरीके से जब आप बातें सुन रहे होते हैं तो यकीन मानिए लोग कहते हैं कंगना रनौत, और आपको भी मैं बता रहा हूं कंगना रनौत जल्द ही आपको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होते नजर आ जाएंगे। हो सकता है वो राज्यसभा भी चले जाएं, लेकिन उनका मकसद वही है, जयललिता की बायोग्राफी कर रही हैं और वो खुद को अब जयललिता समझने लगी हैं। लेकिन जिस तरीके से घटिया राजनीति करते हुए भी वो तमाम बड़े पत्रकार तथाकथित पत्रकार जिस तरीके से कंगना रनौत को प्रेजेंट कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई और तमाम चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे आपका मोह भंग करवा के रहेगा खबर एक्सक्लूसिव। कंगना रनौत की उन तमाम फिल्मों का भी विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने कितनी बड़े सामाजिक सरोकारिता की बात की, उसको भी आपको बताएंगे। उस एक एक सीन को और एक एक तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। कंगना रनौत की उन पार्टियों की तस्वीरें भी आपको बताएंगे, उन सभी चीजों को दिखाएंगे जो इस तरीके से आज बहुत तर्क संगत और सत्य संगत की बात कर रही है कंगना रनौत। तो क्या वो जो फिल्में किया उन्होंने उसमें कोई ऐसा बड़ा मैसेज दिया है? कितनी फिल्मों में कंगना रनौत की जो पहली फिल्म थी गैंगस्टर, उसमें एक नशेड़ी लड़की, शराब पीने वाली लड़की का किरदार इन्होंने किया था
और उसके बाद तमाम फिल्मों में किसी में भी ऐसा तो रोल नहीं किया जिसमें बहुत सती सावित्री या इस तरीके के डाल के। अब हो सकता है इसके लिए मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं, तो क्या आप नारियों के बारे में ऐसा कहते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि आप जिस तरीके से हैं आपका सही चेहरा सामने आना चाहिए। आप अपने ऊपर मुखौटा लगाकर ना आए। आपके सामने ये तमाम बड़े पत्रकार जो बैठे हैं इनके चेहरे पे पत्रकारिता की मुखौटा लगा हुआ है। ये पत्रकार नहीं रह गए हैं, इनके पास में पार्टी के ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, और इसीलिए ये केवल और केवल एक विशेष पार्टी का एक विशेष व्यक्ति की सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो कंगना रनौत की मां ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हनुमान सिंह कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सब्जेक्ट की सराहना की। हनुमान सिंह कह रहे सुशांत के कंधे पर बंदूक रखकर नेता बन रही है। बिल्कुल, कंगना रनौत ही नहीं, बहुत सारे लोग। आप देखिए राजनीति क्या होती है और वाकई में सामाजिक सरोकारिता क्या होती है, ये आप उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से निकले दोनों हस्तियों से देख सकते हैं। एक तरफ कंगना रनौत हैं और एक तरफ सोनू सूद हैं। कंगना रनौत राजनीति करना था और राजनीति के तरीके से प्रेजेंट हुई और उस तरीके से छोटे से मुद्दे को बड़ा इशू बना करके सुशांत के मामले को दबाते हुए खुद उभरकर सामने आ गई। लेकिन वही सोनू सूद चुपचाप प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाया, उनके लिए मसीहा बनकर आया, उनसे लगातार पूछा गया पार्टी में आने के लिए, तो वो कभी भी पार्टी में आने की कोशिश नहीं करते रहे। उनका कहना था कि उनकी मन की इच्छा की कि वो लोगों की मदद करे, लोगों घर तक पहुंचाए, लोगों की परेशानियों का हल करें। बाद में वो राजनीति में आएंगे ठीक है, लेकिन हो सकता है आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आना भी चाहिए अच्छे लोगों को। लेकिन कंगना रनौत जिस तरीके से एक मृतक इंसान पर, एक बिहार के लाल की मौत पर उस पर राजनीति खेला है, वो धरासर शर्मनाक है। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कंगना रनौत को समर्थन दे रहे हैं। एक मृतक स्टार पर, एक मरे हुए स्टार की मौत पर राजनीति करने वाले ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और मैं अपनी विचार से नहीं कह रहा हूं, ये देश का हर व्यक्ति कह रहा है और ये भारत कह रहा है। भारत वो नहीं कह रहा है जो आपको वो तथाकथित पत्रकारिता का मुखौटा पहन करके गला फाड़ करके आपसे लोग कह रहे हैं। यहां पर हम जो आपसे कह रहे हैं जनता ये कह रही है। लोगों के बीच खबर एक्सक्लूसिव जाता है और खबर एक्सक्लूसिव से लोग जब बात करते हैं तो वाकई में दिल की बात करते हैं और खबर एक्सक्लूसिव समझ जाता है कि कौन पार्टी की बात कर रहा है और कौन करता है वाकई में सच्ची बातें। और सच्ची बात करने के लिए ये मैं बता दूं, बहुत बड़े स्टूडियो नहीं चाहिए, बहुत बड़े स्पॉन्सर नहीं चाहिए। सच बोलने के लिए केवल हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, और सच्चाई पर टिके रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई की राह पर मुश्किल से आपको मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन यकीन मानिए लोग उसका लोहा मानेंगे। और खबर एक्सक्लूसिव को आज चलते हुए तकरीबन 2 साल का वक्त बीत रहा है और 2 साल में आप लोगों ने इसकी सच्चाई पर मुहर लगाई है, इसकी सत्यता को प्रमाणित किया है। लगातार आप लोग इसको प्यार दे रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं कि यकीन मानिए कि हम जल्द ही, हम आज उन सभी लोगों की जो धमकियां आ रही हैं हमें जो लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। डरता नहीं है खबर एक्सक्लूसिव किसी से। खबर एक्सक्लूसिव डंके की चोट पर सच बोलता है और हमेशा सच बोलेगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे जो हो। अगर गलत करेंगे तो सवाल खबर एक्सक्लूसिव जोर पूछेगा। आप उन तथाकथित मुखौटा पहने पत्रकारों को आप पूछ सकते हैं, आप उनको अपने सामने झुका सकते हैं। उसका खुलासा खबर एक्सक्लूसिव आपके साथ सोमवार को इस सोमवार को रात 8 बजे करेगा। लेकिन आप लोगों को यह पता है, जनता आज भी सच जानना चाहती है और सच सुनना चाहती है। ये हमारे खबर एक्सक्लूसिव के दर्शकों ने साबित कर दिया है और हम किसी टीआरपी के पीछे नहीं भागते। अगर हमारी बात का समर्थन या हमारे साथ में जुड़ने का, हम ये नहीं कहते हमारा समर्थन कीजिए, हम ये नहीं कहते कि हम सच बोलते हैं या हम झूठ बोलते हैं। ये तय करना पब्लिक का काम है, जनता का काम है, और जनता के लोग सपोर्ट करते हैं हमेशा सच को। हम वहां पे चिल्ला करके नहीं कहते कि हम टीआरपी नंबर 1 आएंगे। पत्रकारिता का मतलब टीआरपी नहीं होती है, पत्रकारिता का मतलब सच्चाई प्रस्तुत करना होता है। लेकिन क्या होता है, कंगना रनौत के बयान को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया हो जैसे किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कह दी हो। आप उसी मुंबई में रहते हुए मुंबई को कैसे पीओके कह सकते हैं? पीओके कहने का मतलब आप समझते हैं कि मुंबई को कैसे आप कह सकते हैं? जिस मुंबई ने आपको शोहरत दिया, जो मुंबई आपको सुरक्षा प्रदान करती, जिस मुंबई की पुलिस
मुंबई पुलिस पर आप अपना दम भरती हैं, जिससे सुरक्षित महसूस करती हैं। आप उसी मुंबई पुलिस को बुराई करती हैं, आप उसी मुंबई को मिनी पीओके कहती हैं। कभी आप गई हैं पीओके में? और जो कश्मीरी पंडितों के दुख की बात है, तो कंगना रनौत जितना कश्मीरी पंडितों का दुख सह रही है, उनको लग रहा है कि उनके साथ वो आरोप हो रहा है, उनके साथ में ये प्रताड़ना हो रही है। तो कश्मीरी पंडितों से कितनी बार मिली है कंगना रनौत? दिल्ली कभी गई है कश्मीरी पंडितों के मोहल्ले में? कभी जाकर देखा है? ये जो आ जाते हैं अचानक से कश्मीरी पंडितों के मसीहा बन करके, तो उनको थोड़ा समझाइए, उनको कंट्रोल कीजिए। और हनुमान सिंह जी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान सिंह, और हमारे साथ में तमाम बहुत सारे दर्शक और 30 से 40 हजार दर्शक हैं। और हम कहते हैं कि सच के साथ आप हैं तो आप खबर एक्सक्लूसिव के साथ जरूर खड़े रहेंगे। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप खबर एक्सक्लूसिव के साथ जरूर खड़े रहेंगे। झूठ देखना है, खाली आपको सीरियल देखने हैं, कॉमेडी शो देखने हैं, तो आप उन मुखौटा पहने पत्रकारों के पास जा सकते हैं जो चिल्ला चिल्ला करके झूठ को इतना तेज कहते हैं कि लगता है कि यही सच बोल रहे हैं। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं बॉलीवुड में सभी एक्टर एक्ट्रेस कहीं ना कहीं से किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये उनकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, मैं यही पूछना चाहता हूं। आखिर वो क्या मजबूरी है? आप सच्चाई के राह पे चलिए, आपके साथ में पूरा देश खड़ा होगा, पूरे माहौल आपके लिए तैयार होगा। ऐसा नहीं है सच बोलने वाले अन्ना हजारे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निकले तो पूरा देश उनके पीछे चल चढ़ा। बाद में उनका फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल भले राजनीति बने आ गए हो, मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन सच बोलने वालों के साथ में भले ही देर से लोग जुड़ते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत मजबूती से जोड़ते हैं। और आप लोग 10 लोग भी अगर खबर एक्सक्लूसिव की सच्चाई को स्वीकार करते, आपको लगता है खबर एक्सक्लूसिव सच बोलता है, तो आप लोग जरूर हमारे वीडियोज को, हम लोगों को तमाम अपने उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो सच जानना चाहते हैं। केवल झूठ जो सुनना चाहते हैं, जो सीरियल देखना चाहते हैं, वो जाए, वो कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई टीआरपी नंबर है, कोई कह रहा है हम रोजाना ढूंढते हैं कि हमसे नंबर 1 कौन है। तो खबर एक्सक्लूसिव आपको हम बता दें, नंबर 1 बनने के लिए नहीं आया है। खबर एक्सक्लूसिव आप तक खबर पहुंचाने के लिए आया है। हम कोई रेटिंग टीआरपी इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमें 10 लोगों का प्यार मिलेगा, लेकिन जो सच बोल जाता है, जो सच सुनना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं, उनके लिए खबर एक्सक्लूसिव है। और खबर एक्सक्लूसिव ने इस बात को आज एक बार फिर से साबित किया है। कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होना था और उनकी राजनीतिक मंशा साफ थी, और यह लगातार सामने दिख रहा था, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर निशाना नहीं साध रही थी, निशाना साध रही थी शिवसेना पर। उसी दिन खबर एक्सक्लूसिव को इस बात का शक हो गया था कि जब शिवसेना को सीधा टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ये भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन करके बैकग्राउंड से भारतीय जनता पार्टी इनको खेल रही है, और ये मात्र एक्ट्रेस का मुखौटा लेकर के लोगों से सिंपैथी गेन कर रही है। और आपको ये जानना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है सदस्यों के लिहाज से। तो सदस्यों के लिहाज से जब बड़ी पार्टी है, तो वहां पे एजेंडा या प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत आसान होता है। जब आज तमाम बड़े बड़े मीडिया हस्ती उन्हीं की जुबान, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, तो आसान होता है कंगना रनौत को रानी लक्ष्मीबाई की तरह प्रेजेंट कर देना। लेकिन क्या हुआ था, जब मणिकर्णिका उन्होंने फिल्म की, और उससे पहले जब उन्होंने गैंगस्टर की, और तमाम उनकी लंबी फिल्में, मुझे फिल्मों के नाम भी नहीं याद है, लेकिन आप लोगों ने अचानक से इतना बड़ा स्टार बना दिया, इतना बड़ा स्टार बना दिया कंगना रनौत को। मालूम ना होता हो कि कंगना रनौत ना क्या उनकी उपलब्धि है, देश के लिए क्या क्या है। उनकी फिल्मों से युवा क्या सीख रहे हैं? नशा करना सीखते हैं। उनकी फिल्मों में नशा भर भर कर परोसा जाता है, तमाम पार्टीज की फोटो जाती है। अध्ययन सुमन के साथ उनका इंटरव्यू होता है, जिसमें वो ड्रग्स लेने की बात कबूल करती हैं। तो वो क्या यूथ को प्रेजेंट करना चाहती हैं, और किस तरीके से कंगना रनौत ने लगातार एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कंधा बना करके उस पर बंदूक रख के जो राजनीतिक गोलियां चलाई हैं, उसको आप लोग स्वीकार करते रहेंगे। और आप कह रहे हैं, क्या आप स्वीकार कर पाएंगे कि आपके घर में रह के आपके घर को बुरा कोई कहे? आपके प्रदेश में रह के इसकी तुलना पाकिस्तान से कर दिया जाए तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? संजय राउत या शिवसेना या कोई भी मुंबईकर ने अगर कंगना रनौत का विरोध नहीं किया होता तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं इस बात को यकीन नहीं कर पाता, या पूरे देश की जनता या कहीं की जनता हो, कहीं भी हो, दुनिया का कोई पब्लिक हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसके प्रदेश को दिया जाए, उसको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिसका उसका अपमान हो। तो आप लोगों से मेरी यही तलना है, यही कहना है, यही बोलना चाहता हूं मैं
है कि सच के साथ आइए, और सच के साथ अगर आप हैं तो आप खबर एक्सक्लूसिव के साथ खड़े हैं। और खबर एक्सक्लूसिव जो प्रेडिक्ट करता है, तमाम लोगों ने हमें गालियां दी थी, तमाम लोगों ने कहा था कि कंगना रनौत केवल देश की आखिर, देश सो रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है देश को जगाने, कौन सा देश सो रहा है? आप मजाक सोच रही हैं? इसी देश से सुंदर पिचई निकल करके गूगल के सीईओ बन जाते हैं, इसी देश से अब्दुल कलाम निकल के आते हैं, इसी देश से बड़े बड़ी हस्तियां निकल के आते हैं। एक मंडी से, छोटे शहर से कंगना रनौत आप खुद निकल के आई हैं, और आप कह रही है देश सो रहा है। ये देश सो नहीं रहा है, ये देश जाग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से जाग रहा है, और वक्त पड़ने पे इसका जवाब भी देना जानता है। और देश को जगाने की बात करने वाले जो अपनी सत्ता की भूख को भर रहे हैं, उन लोगों को अब खुलासा करने के लिए खबर एक्सक्लूसिव हमेशा ऐसे खड़ा रहेगा और हमेशा ऐसी सच्ची बातें आप लोगों से करता रहेगा। मेरा गुस्सा उन लोगों पे नहीं है जो नकली हैं, मेरा गुस्सा उन लोगों पर है जो लोग नकलियों को समर्थन देने की कोशिश करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यही सच बोल रहे हैं। कभी कहा सुशांत की मौत आत्महत्या है, कभी कहा सुशांत की मौत की वजह इनसाइडर बनाम आउटसाइडर है, कभी कहा सुशांत की हत्या के पीछे पैसों की हेराफेरी है, फिर कहा कि सुशांत की मौत की वजह ड्रग्स कनेक्शन है। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं, आप मान ले रहे हैं। सीरियल चल रहा है क्या? आप सीरियल देखिए। अगर आपको ऐसे न्यूज देने की लत पड़ चुकी है तो यकीनन आपको साइकोलॉजिकली आपको अपने आप को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आपको लगने लगा है कि जो तथाकथित मुखौटा पहने पत्रकार बैठे हुए हैं बड़े बड़े चैनलों पर, करोड़ों के चैनल्स पर बैठे हुए हैं, वो सच बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। उसका खुलासा हम आपको सोमवार को खबर एक्सक्लूसिव पर रात 8 बजे होगा, और आप लोग जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों साथियों जोड़िएगा। उस दिन सभी लोगों की सच्चाई खोल दूंगा। टीआरपी का क्या मकसद होता है और टीआरपी को लेकर के कितना ज्यादा हवा बना रखा है। टीआरपियां भी बिकती हैं, टीआरपी बिकती है, ये भी मैं आपको खुलासा अभी हिंट कर देता हूं। टीआरपियां बिकती हैं, टीआरपी बिकती है, बोर्ड रेटिंग बिकती है, और कौन तय करता है? आप कह रहे हैं कि हम देखते हैं, दुनिया देख रही, दर्शक देख रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी में आपको 2 करोड़ देखते हैं, और आप कहते हैं पूरा देश हमें देख रहा होता है, पूरा देश हमें सुन रहा होता है। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, और चिल्लाने से एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम जो मीडिया कर रही है, ऐसे मीडिया पर धिक्कार है। ऐसे पत्रकारों पर, ऐसी पत्रकारिता पे, मैं खुद पत्रकारिता में काफी लंबा वक्त मुझे हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुझे पत्रकारिता से नफरत इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे पत्रकार नहीं बैठे हैं, यहाँ पे पॉलिटिकली अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बैठे हैं जो किसी पार्टी का मुखौटा है। पत्रकारिता तो उनका एक लिवाज है, आत्मा उनकी राजनीतिक है, तो वो राजनीतिक मंशा को अपना पूरा कर रहे हैं। अरे भाई, आप तमाम पार्टियों देखेंगे, कई जितने बड़े स्टार हैं या कितने बड़े बड़े आपके पत्रकार हैं, उनकी राजनीतिक कनेक्शन आपको जब देखना शुरू करेंगे तो आपकी सच बात आपके सामने निकल आएगी। और वो खुलासा खबर एक्सक्लूसिव सोमवार को आपके साथ रात 8 बजे करेगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। उस दिन आपको बताएंगे इन पत्रकारों का कनेक्शन क्या, कैसे यहां तक पहुंचे हैं। वो फिर आपको यकीन नहीं होगा। मैं चाहे आप जिसको बहुत ईमानदार मान रहे हैं, जिसको आप मान रहे हैं बहुत सच बोल रहे हैं, हमारा कहां तक है? हमें अगर आप सोच रहे हैं खबर एक्सक्लूसिव को, हमारे ऊपर कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपको एंटी पार्टियां पैसा दे रही, इसलिए आप बीजेपी को गलत कह रहे हैं। हम गलत, आप हमारे 150 एपिसोड हो चुके हैं, आप उसमें से उठाकर देख सकते हैं। हमने कांग्रेस को अवहेलना की, कांग्रेस की भी ऐसी तैसी की है, कांग्रेस के गलत बोलने पर भी उसको हमने लताड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को भी लताड़ा है, और समाजवादी पार्टी को लताड़ा है, बहुजन समाजवादी पार्टी को लताड़ा है। जो गलत करेगा, जो गलत बोलेगा, जो झूठ बोलेगा, उसकी सच हम देश के सामने रखेंगे। इसके लिए हम किसी से नहीं डरते, राजनेताओं से नहीं डरते। हम इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, इस देश की हर राज्य की पुलिस का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है। जो हम और आप लोग मिलकर के तमाम चले बैठ जाते हैं कि मुंबई पुलिस खराब है, मुंबई पुलिस खराब है। अरे कैसे मुंबई पुलिस खराब है? मुंबई पुलिस अपने दम पर काम करती है क्या? मुंबई पुलिस को चलाने के लिए एक गृह मंत्रालय होता है, सरकार होती है, सरकार को गलत कही है। पुलिस गलत नहीं होती है, पुलिस ऑन द स्पॉट लड़ने जाते हैं, पुलिस की गलती नहीं थी, पुलिस को कंट्रोल कर रहे नेता गलत होते हैं, वो अपनी मंशा पूरी कर रहे होते हैं। तो ये तमाम बातें कहना, आप उस छोटे कर्मचारी को जब टारगेट करते हैं तो खबर एक्सक्लूसिव वहां खड़ा होता है कि आप ऐसे छोटे कर्मचारियों पर टारगेट करना बंद करिए, उसके पीछे से बड़ी मछली को पकड़ना सीखिए। वो बड़ी मछली कौन है, वो बड़े इरादे क्या हैं, जो ये सारी तमाम चीजें आपके सामने करवा रहे हैं, और आपको केवल और केवल नेता वोट बैंक मान रहे हैं। और ये
तथा कथित मुखौटा पहने पत्रकार आपको टीआरपी रेटिंग समझ रहे हैं कि वो समझ गए हैं कि जनता बेवकूफ है, हमने माइंड वॉश कर दिया है। हम कहेंगे कि कंगना रानी लक्ष्मीबाई है और रिया चक्रवर्ती विश्वकन्या है तो आप मान लेंगे, और आप वही कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील है, सच्चाई जानने के लिए आप खबर एक्सक्लूसिव देखते रहिए, हमारी वेबसाइट खबरexclusive.com पे खबरें पढ़ते रहिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, और आपको अगर लगता है कोई सच बात आपको रखने की यहाँ पे जरूरत है तो आप अपनी बात को यहाँ पर रखिए, उस बात को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे 30,000 की फैमिली हो चुकी है और आप लोगों की आशीर्वाद रहा तो ये बहुत बड़ी फैमिली बनेगी और ये सच्चाई कभी नहीं रुकेगी। और जिस वक्त आपको लगे कि आज खबर सच नहीं बोल रहा है, उस दिन आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमें सीधे तौर पर जो आपके कहने की मंशा हो वो आप कह सकते हैं। आप हमें याद दिला सकते हैं खबर एक्सक्लूसिव आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इस बात का आपसे वादा है खबर एक्सक्लूसिव इस बात पे हमेशा कायम रहेगा और इस बात की मिसाल आज नहीं आने वाले वक्त में आप तमाम लोग देंगे। खबर एक्सक्लूसिव पहले भी सच कहता था और आज भी सच कहता है और जनता की बात करता है। हम करते हैं मन की बात, हम नहीं करते अपने मन की बात नहीं करते, लोगों की मन की बात करते हैं। हम यहाँ पे बी सपोर्ट फलाना करके हम ट्विटर पर ट्रेंड करने नहीं आते हैं, हम यहाँ पे आपसे सच बात करने आते हैं, हम आपके साथ में जुड़ने आते हैं। तो आज के लाइव सेशन में आप लोग तमाम लोग जुड़े और बहुत लोगों ने आप लोगों ने हमें अपना कीमती कमेंट दिया, टिप्पणियां की, और तमाम वो लोग जिन्होंने टिप्पणियां नहीं की फिर भी हमारे साथ बने। और मुझे यकीन है जो सच के साथ है वो खबर एक्सक्लूसिव के साथ जरूर खड़ा है। और आपने तमाम दोस्तों साथियों को हमारा ये लाइव शेयर करेंगे और अपने विचार रखने के लिए आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8840886316 पर आप हमें अपने विचार भी खबर में भेज सकते हैं, जिसको हम अपने खबर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में रखेंगे। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है कुछ लोगों ने कमेंट में बताया है और आप भी अपना विचार हमें हमारे कमेंट बॉक्स में रखिए। आपके एक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। हमें लगता है कि इस देश में हम जगाने नहीं आए हैं और ये देश बहुत अच्छा जाग रहा है और पूरे होशो हवास में हर चीज देख रहा है, बेवकूफ नहीं है। तो इस देश को बेवकूफ समझने वाले चाहे कंगना रनौत हो चाहे कोई भी हो, वो गलत है और वो गलत रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ में रात 8 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर एक्सक्लूसिव पर सीधी बात सौरभ के साथ, और अपना समर्थन सच के साथ दीजिए। अगर आपको लगता है खबर एक्सक्लूसिव सच बोल रहा है तो आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और अपना बहुत ज्यादा प्यार अपने दोस्तों अपने सभी लोगों के बीच में हमें पहुंचाइए, ताकि सच रुके नहीं, सच बढ़ता रहे। और ये जो नकाबपोश पत्रकार बैठे हैं इनका खुलासा आपको सोमवार को रात 8 बजे इसी कार्यक्रम में सीधी बात सौरभ के साथ में होगा। तब तक के लिए आप लोग जागरूक बनिए, जाग रहे हैं, और जो आपको कह रहा है कि देश सो रहा है उनको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कीजिए। हम नहीं कहते आप बुराई कीजिए, ऐसे लोगों को ध्यान देना ही बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों को हाईलाइट पब्लिसिटी देना बंद कर दीजिए। यकीन मानिए देश बहुत अच्छी राह पे आ जाएगा। बेरोजगारी, नौकरी, कोरोना, इन तमाम बड़े मुद्दों को छोड़ करके कंगना रनौत को राजनेता बनाने में लगी है जनता। ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से मेरी ये अपील है, सच के साथ रहिए, सच देखते रहिए। और तमाम पत्रकारों की जो मुखौटा पहन के बैठे हैं बड़े पत्रकार, उनका खुलासा सोमवार रात 8 बजे खबर एक्सक्लूसिव के पेज पर होगा। आप लोग जरूर जुड़िएगा, अपने तमाम दोस्तों को जोड़िएगा। उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज हमने जो खुलासा किया था वो खुलासा सच साबित हुआ और खबर एक्सक्लूसिव की विश्वसनीयता फिर से साबित हुई है। और आप लोगों का यही समर्थन और प्यार हमेशा बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना और अपनों का कोरोना से बचाव करते रहिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और अपना अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और देखते रहिए सीधी बात सौरभ के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे खबर एक्सक्लूसिव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।